सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है वर्णमाला। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं हमारी वर्णमाला यानी कि हिंदी वर्णमाला के विषय में विस्तार पूर्वक। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 1 वर्णमाला। तो बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वर्णमाला आखिर होती क्या है। तो बच्चों, वर्णमाला यानी कि वर्णों के समूह को, समूह भी कैसा, व्यवस्थित हो, क्रमबद्ध हो, सही तरीके से लगाया गया हो, यानी कि एक एक अक्षर का वर्णमाला में क्रम होता है। तो जब क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करा जाता है वर्णों को, तो वो व्यवस्था वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला में स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी होते हैं और अयोगवाह भी होते हैं। इन सबको मिलाकर ही वर्णमाला बनती है। तो चलिए जानते हैं एक एक के बारे में वर्णमाला के माध्यम से। पहला होता है स्वर। वर्णमाला में जो पहला स्थान होता है वो स्वरों का होता है। तो हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। जब इन्हें व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब इनका रूप बदल जाता है। स्वरों के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, यह व्यंजन में पहले से ही जुड़ा होता है। स्वर तथा इनकी मात्राएं निम्न प्रकार है। तो बच्चों, स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र वर्ण होते हैं, जिनका हम जब उच्चारण करते हैं हमें अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, संख्या में होते हैं 11। और जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और व्यंजन के साथ जब स्वर मिलता है उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है और वह रूप कहलाता है मात्रा। स्वर की मात्रा नहीं होती। इसके अलावा जितने भी हमारे स्वर हैं सभी की कोई ना कोई मात्रा होती है और जितने भी व्यंजन हैं उनके साथ अस्वर हमेशा जुड़ा रहता है। जब हम अन्य स्वर को जोड़ते हैं तो अस्वर हट जाता है और अन्य स्वर जुड़ जाता है, यानी कि उसकी मात्रा जुड़ जाती है। तो चलिए जानते हैं स्वर और उनकी मात्राएं। तो यहाँ पर पहले हम स्वर पढ़ेंगे। स्वर कौन से? अ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे स्वर हैं। अब आती है मात्राएं, यानी कि जब स्वर व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। फिर आते हैं आ की मात्रा इस प्रकार से होती है, खड़ी पाई के रूप में रहती है। ई की मात्रा इस प्रकार की होती है, देखते जाइए। फिर आता है ई की मात्रा ऐसे लगेगी। ऊ की मात्रा किसी भी वर्ण के नीचे लगती है, इनके पैरों में लगती है, दोनों, छोटे ऊ की भी और बड़े ऊ की भी। री की मात्रा भी वर्ण के नीचे ही लगती है, री उच्चारण होगा। और ए की मात्रा ये ऊपर लगती है। आई की मात्रा 2 होती है बच्चों, 2 लगती हैं वर्ण के ऊपर। ओ की मात्रा देखो इस प्रकार से होती है, खड़ी पाई और उसके ऊपर मात्रा। और आओ की मात्रा भी खड़ी पाई और उसके ऊपर मात्रा। ये हमारी सारी मात्राएं हैं। सबसे पहले हम उदाहरण है अ का, अस्वर का, कल, कल। फिर आ की मात्रा काला, का के साथ आ जुड़ा का, ला के साथ जुड़ा ला, काला। ई जुड़ेगी तो का के साथ की, ला, किला। कील, ई जुड़ रही है, कील। कुल, का के साथ नीचे ऊ जुड़ा, कू हो गया और ल, कुल। ऐसी का के साथ जब ऊ जुड़ा कू और फिर जुड़ा प, कूप। का के साथ री जुड़ा, क्री हो गया और श, क, कृषक। ऐसे क के साथ ए जुड़ा है, के, ला, अकेला। क के साथ आई की मात्रा जुड़ी, कई और सा, कैसा। का के साथ ओ की मात्रा जुड़ी तो को और यल, कोयल। का के साथ औ की मात्रा जुड़ी तो कौ, कौआ। ठीक है, ये हो गई हमारी सारी मात्राएं और उनके उदाहरण। अब आता है व्यंजन। व्यंजन हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं, इन पर स्वरों की मात्रा लगाई जाती हैं। जैसे, तो बच्चों जो व्यंजन है इनका उच्चारण हम स्वरों के बिना नहीं कर सकते, इसीलिए हर व्यंजन के साथ आ स्वर तो जुड़ा ही होता है। इसके अलावा जब और मात्राएं लगती हैं तो इनका रूप परिवर्तित होता रहता है। जैसे अब यहाँ पर हमारे जो व्यंजन है वो दिए गए, इनको पढ़ लेते एक बार। क, ख, ग, घ और अंगा। च, छ, ज, झ, इया। उच्चारण पे ध्यान देंगे, ऐसे ही आपको उच्चारण करना है। ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, फ,
ब, भ, म, य, र, ल, व, य, र, ल, व। नेक्स्ट है श, श, स, ह। बच्चों ये थे हमारे व्यंजन। अब इसके बाद आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, जिनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से ये? च, त्र, ज्ञ और ष्ट। संयुक्त यानी कि जोड़कर दो व्यंजनों को मिलाकर इनकी रचना की जाती है, इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे श है तो इसमें क और श जुड़े हैं, त्र है त और रा जुड़े हैं, ज्ञ है ज्ञ और य जुड़े हैं, और ष्ट में श और र जुड़े हैं। तो ये है हमारे 4 संयुक्त व्यंजन। इसके अलावा आते हैं अयोग वह, अयोग वह, अंग अह और चंद्रबिंदु अ, ये तीनों हमारे अयोग वह हैं। अयोग वह स्वर और व्यंजन से अलग होते हैं, क्योंकि ना तो इनको हम स्वर की श्रेणी में रख पाते हैं और ना ही व्यंजन की श्रेणी में, इसलिए इनको अयोग वह कहा गया है। फिर आते हैं विकसित व्यंजन। विकसित व्यंजन दो हमारे व्यंजन हैं, ड और ढ, उनके नीचे बिंदु लगाकर इनकी रचना की गई है, इसलिए इनको विकसित व्यंजन कहा जाता है। अतिरिक्त व्यंजन भी कहा जाता है, ण और ण, ये दोनों, ठीक है, ड और ढ से बने हैं। फिर आता है आगत वर्ण। आगत वर्ण क्या होते हैं? यानी कि ये अन्य भाषाओं के वर्ण है, हमारी हिंदी भाषा में आकर जुड़ गए हैं। तो जैसे अ, क, ख, ग, ज और फ, ये हमारे आगत वर्ण है। इनमें क्या है? इसमें तो देखो ऊपर चंद्रमा लगा हुआ है और बाकी सब में जी छोटा सा बिंदु लगा है, इसको नुक्ता कहा जाता है। छोटा सा ये जो बिंदु, इसको क्या कहते हैं? नुक्ता। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझा, पढ़ा और वर्णमाला के बारे में जाना। बच्चों आज हमने सीखी हिंदी वर्णमाला क्या होती है और किस प्रकार से वर्णों को उसमें स्थान दिया गया है। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।